अमेरिकी आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आयोग ने कहा, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाइयों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत की जासूस एजेंसी रॉ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि रॉ पर आरोप है कि वह सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल है। अयोध्या दौरे के समय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, जो काम 70 साल में नहीं हो सका वो काम योगी मोदी ने 8 साल में किया है। सपा नेता कहते थे कि राम जन्मभूमि में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 1.5 साल में 12 करोड़ से अधिक लोगों ने राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए हैं। अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। इसका मकसद मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों पर नकेल कसना है। ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए काफ़ी हद तक सेल्फ अटेस्ट करने पर निर्भर है। ईद के मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पूरे देश में ज़रूरतमंद, गरीब और असहाय मुसलमानों के घर सौगाते मोदी गिफ्ट भेजने का निर्णय लिया है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने इसका स्वागत किया है। रज़वी ने कहा, सौगाते मोदी अच्छी पहल है। पीएम मोदी मुस्लिमों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों की सबसे ज़्यादा यात्राएं की और वहां उन्हें सम्मान भी मिला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने दूसरा समन भेजा है। पहले समन पर कुणाल पेश नहीं हुए थे और उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने समय देने से इनकार कर दिया है। इस बीच कुणाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें 500 से ज़्यादा धमकी भरे कॉल आए हैं, जिनमें उन्हें काट डालने की धमकी दी गई है। यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। तलाक की असली वजह अब सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार रहने की जगह को लेकर दोनों के बीच मतभेद थे। धनश्री चहल के साथ मुंबई में रहना चाहती थीं, लेकिन चहल चाहते थे कि धनश्री हरियाणा में उनके परिवार के साथ रहें। यही वजह तलाक का कारण बना। हालांकि तलाक के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वक्फ बिल जेपीसी के बाद सदन में जा रहा है। जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वह प्रायोजित हैं, चाहे वह कांग्रेस प्रायोजित हों, सपा प्रायोजित हों या भाजपा विरोधी दलों द्वारा प्रायोजित हों, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। यह संशोधित विधेयक देश के 90% मुसलमानों के कल्याण के लिए आ रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का फैसला वकीलों को पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के वकील कल लगातार दूसरे दिन भी कामकाज ठप कर हड़ताल पर रहे और कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किए। इस बीच केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंच गया है। EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक होगी। मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू हो सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लग जाते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान खतरे में हैं वाले बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुसलमान खतरे में नहीं हैं, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, इनके बोरिया बिस्तर बंध जाएंगे। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा कि वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे, यह इतिहास है।